के साथ प्रीति सिंह। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम। नई सरकार को लेकर बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई। तो वहीं पर आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अंतिम कैबिनेट बैठक पुराना सचिवालय में होगी। बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग होगी और साथ ही मुख्यमंत्री लोक भवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे। इस बीच पटना में बीजेपी के बड़े नेता और पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी और जिसमें विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। 3 बजे एनडीए की बैठक प्रस्तावित है और शाम के 4 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, जहां नेता का चयन होगा। जेडीयू की बैठक भी आज पटना में होगी और सभी विधायकों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है। यानी कि बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद गहमागहमी और हलचल से भरा रहेगा। तो बिहार में नई सरकार के लिए सियासी हलचल तेज हो गई है। आज का दिन बेहद अहम है। सरकार का काउंटडाउन कहा जा सकता है कि अब शुरू हो चुका है। बीजेपी की बैठक में भी नेता का चयन होगा। देखिए, तमाम बैठकें आज की जाएगी। 3 बजे एनडीए की बैठक भी प्रस्तावित है। सियासी हलचल लगातार तेज हो गई। शाम के 4 बजे सेंट्रल हॉल में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक है। आज जेडीयू विधानमंडल दल की भी बैठक है। तो कौन होगा बिहार का सम्राट, ये बड़ा सवाल है। वही हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम भी पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिवम, आज का दिन बेहद खास है। क्या कुछ सियासी हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज एक के बाद एक बैठक होनी है। साथ ही जानकारी आ रही है कि सीएम नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा भी सौंपेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन जो है वो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। कहें तो तकरीबन 2 दशक के बाद आज बिहार में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल रही है। आज बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। तकरीबन 11 बजे से जो नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक है वो होनी है और पहली और आखिरी बैठक है आज की। उसके बाद नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक है। उसके बाद संभवतः है कि नीतीश कुमार लोक भवन पहुंचने वाले हैं। उसके बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ 12 बजे जो पर्यवेक्षक हैं शिवराज सिंह चौहान वो पटना पहुंच जाएंगे और उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो भी पटना पहुंच जाएंगे। और 2 बजे बीजेपी की एनडीए की बैठक है अटल सभागार में। उसके बाद वो बैठक तकरीबन आधे से 1 घंटे चलनी है। उसके बाद 4 बजे तकरीबन सभी लोग सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होने वाले हैं विधानसभा में। चूँकि एनडीए के सभी विधायक वहां पर मौजूद होंगे और एनडीए के विधायक मौजूद होने वाले हैं। बीजेपी के जब बैठक होगी उसमें जो बीजेपी एनडीए विधायक दल का नेता होगा उसकी नामों की चर्चा होनी है और उस चेहरे को आगे किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब सेंट्रल हॉल में बैठक होगी एनडीए की, उसमें एनडीए के विधायक दल के नेता के तौर पर जो भी चुना जाएगा उसका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे होगा। और अभी चर्चा में जो चल रहा है सबसे ज़्यादा वो सम्राट चौधरी है, रेस में सबसे ज़्यादा आगे हैं। वहीं दूसरी तरफ है कि कैबिनेट का भी विस्तार होना है, नए मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब नए मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग होंगे, कौन कौन से लोग शपथ लेने वाले हैं। परसों चूंकि बताया जा रहा है नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कल जो है वो शपथ ग्रहण हो जाएगा और शपथ ग्रहण के बाद जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार होगा। लेकिन संभवतः है कि कल सभी मंत्री, सभी कैबिनेट जो है वो शपथ नहीं लेंगे। जो बंगाल चुनाव के बाद बताया जा रहा है कि सभी कैबिनेट के मंत्री जो है वो शपथ ले लेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जो नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा उनके साथ साथ कुछ जो नए मंत्री होंगे वो शपथ लेंगे। और आज जो है हलचल ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसको लेकर जो है सीएम आवास के बाहर एक अन्य मार्ग पर किस तरीके से बैरिगेटिंग कर दी गई है और यहाँ के साथ साथ ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर भी जो है पूरी तरीके से बैरिगेटिंग की गई है। तो वहीं पटना एयरपोर्ट से लेकर लोक भवन सीएम आवास तक बैरिगेटिंग की गई है। चूँकि आज वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आने की सूचना है। हालांकि अभी तक प्रोटोकॉल नहीं बना है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचने वाले हैं और कुछ केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद सभी जो मंत्री हैं, सभी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। चूँकि 16 अप्रैल से जो है वो महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होनी है। विशेष सत्र बुलाया गया है जिसको लेकर व्हिप भी जारी कर दिया गया है। तो पटना से लेकर दिल्ली तक बिहार की राजनीति की चर्चा हो रही है। तो वहीं बिहार में आज लगातार बैठकों का दौर जो है वो शुरू है और आज जब बैठक शुरू होगी उसके बाद धीरे धीरे हर चीज़ से पर्दा उठना शुरू हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, नए सरकार की रूपरेखा क्या कुछ होगी। ये सब कुछ आज जो है
वो तय हो जाएगा। और तकरीबन शाम के 4 बजे जो सेंट्रल हॉल में बैठक होनी है, उस बैठक के बाद 5 से 6 बजे ये नाम सामने आ जाएगा कि बिहार की गद्दी कौन संभालने वाला है, बिहार में नई सरकार की स्टीयरिंग व्हील पर कौन बैठने जा रहा है। सियासी हलचल तो तेज हो गई। एक तरफ हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी का नाम दौड़ में आगे चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर निशांत कुमार भी पीछे नहीं है। उप मुख्यमंत्री की दौड़ में वो सबसे आगे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जब से ही सरकार बदलने की बात शुरू हुई थी, उस वक्त निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री होती है और जेडीयू में एंट्री होने के साथ साथ ये कहा जाता है कि निशांत कुमार ही अब जेडीयू का नेतृत्व करेंगे और लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी। लेकिन डिप्टी सीएम की रेस में उनका नाम है, क्योंकि जब बीजेपी अपना सीएम उतारेगी तो जो डिप्टी सीएम होंगे वो जेडीयू की तरफ से होंगे। और अगर निशांत कुमार डिप्टी सीएम की रेस में है तो उनकी बराबरी में किसी को भी मौका नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरीके की बातें उनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर डिप्टी सीएम निशांत कुमार बनते हैं तो बिहार में जो है फिर एक ही डिप्टी सीएम होगा, चूँकि निशांत की बराबरी में किसी को नहीं रखा जाएगा। तो वहीं पटना के तमाम जगहों पर निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने को लेकर लगातार बैनरें और पोस्टरें लगती है। लेकिन जहां तक हमें जानकारी, हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम के लिए मना कर दिया है, उन्होंने इसके लिए हामी नहीं भरी है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन डिप्टी सीएम की रेस में निशांत कुमार का नाम है, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं और जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो लगातार जो पार्टी में एक्टिव है, सभी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, चाहे छोटे लेवल के हों चाहे बड़े लेवल के हों, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, दौरे भी कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार को भी इस रेस में देखा जा सकता है और जो नई सरकार का गठन होगा उसमें निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। जी शिवम, बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का जब भी हम जिक्र करते हैं, उनका नाम लेते हैं, आज का दिन देखिए बेहद खास है बिहार की सियासत के लिए। लेकिन जहां एक तरफ लोग नई सरकार के गठन का इंतजार कर रहे हैं कि अगला राज तिलक किसका होगा, वहीं कहीं ना कहीं अब लोग ये भी अनुभव कर रहे हैं कि जो 20 सालों में नीतीश कुमार ने तमाम चुनौतियों को पूरा किया, बिहार में विकास की राह को आसान किया, लेकिन अब जो नया फेस इस कुर्सी पर विराजेगा उसके लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने तकरीबन 2005 से यानी कि 2 दशकों से बिहार को संभाला, बिहार को विकास की राह पर लाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, उसको बिहार की जनता साफ तौर पर देख रही है। और इसको विपक्ष ने भी कभी नहीं नकारा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को कहीं ना कहीं जिस लेवल पे था उससे ऊपर लेकर आए हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, शिक्षा व्यवस्था की बात करें। और नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग के लिए भी जाना जाता है। जिस तरीके से बिहार को उन्होंने संवारा है, बिहार को समेट के रखा है, चूँकि नीतीश कुमार हमेशा शुरुआत से ही महिलाओं को आगे किया है, बेटियों को आगे किया और साथ साथ में युवाओं को भी लेकर चले हैं। ये नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं तो एक कोर फैक्टर है, ताकि चूंकि महिला वोटर्स उनके पास ज़्यादा हैं, क्योंकि महिलाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार ने काम किया है। सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाते थे नीतीश कुमार। तो अब जो नई गद्दी पर बैठने वाला है, नए सिंहासन को संभालेगा, उसके लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हो जाएगी कि जो योजनाएं जो जिस तरीके से धरातल पर उतारे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, उसको वो कैसे आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से सामाजिक न्याय के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, सबको साथ लेकर चलते थे और विकास के लिए लगातार काम करते थे, उसको अब किस तरीके से जो नए चेहरे हैं मुख्यमंत्री के वो संभालेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। जी बिल्कुल शिवम, और साथ ही बड़ी चुनौती ये भी है कि अगर नई सरकार का गठन होता है, किस तरीके से जातिगत समीकरण को सटीक बिठाने की कोशिश होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता ये भी उम्मीद लगाए बैठी है कि जो उन्होंने पिछले 20 सालों में बिहार की राजनीति में देखा है, अब कुछ उससे ठीक उलट तस्वीरें निकलकर सामने आएगी। ऐसे में जनता किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करती है, इसके लिए इंपैक्टफुल, प्रभावशाली नई सरकार बननी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अगर नई सरकार का जब गठन हो रहा है तो उसमें सभी जातियों को, सभी कैटेगरी को जो है मिला जुला के चलना पड़ेगा, तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार शुरुआत से ही लवकुश की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। अगर दलित की बात कर लें तो उसके लिए जीतन राम मांझी हैं, पासवान के लिए चिराग पासवान के साथ समझौता किया जा चुका है। तो अब कहीं ना कहीं जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं उनको प्राथमिकता देनी बहुत ज़रूरी है। अगर उनको जब ऊपर लाया जाएगा, उनको भी सरकार में बराबर की हिस्सेदारी, भागीदारी, जो अति पिछड़ा की बात कही जाती है,
उनको मिलेगी तभी ये सरकार जो है सुचारू रूप से चल सकती है। उनको भी कहीं ना कहीं इस बार के कैबिनेट में, और अब ये भी बताया जा रहा है कि नई कैबिनेट में कुछ नए चेहरे को भी शामिल किया जाएगा। जैसे बीजेपी में अगर बात करें तो बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनेंगे उसमें 25% नए चेहरे शामिल होने वाले हैं। तो जेडीयू से भी कुछ नए मंत्री बनने वाले हैं और जो कुछ पुराने मंत्री हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा कैबिनेट से। तो हो सकता है कि इस कैबिनेट में भी अति पिछड़ा को कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जा सकती है। जी शिवम, आपसे जानना चाहेंगे, नितिन नवीन भी यहाँ पर पहुंचेंगे, साथ ही शिवराज सिंह चौहान भी पटना पहुंचेंगे, उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, किस वक्त तक पहुंचेंगे? देखिए, नितिन नवीन का जो कार्यक्रम है वो तकरीबन 10 बजे का बताया जा रहा है। 10 बजे नितिन नवीन चार्टर विमान से पटना पहुंचने वाले हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान 12 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे और नितिन नवीन पहुंचने के बाद उनका सिलसिला जो है तकरीबन उनके आवास पर ही टेलर रोड पे बताया जा रहा है कि वो वहां पर जाएंगे। और नितिन नवीन के स्वागत के लिए हो सकता है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं नितिन नवीन के स्वागत के लिए। और जो अटल सभागार में बैठक होनी है वो शिवराज सिंह चौहान चूँकि पर्यवेक्षक हैं उनके नेतृत्व में होनी है। उसके बाद एनडीए की जो विधायक दल की बैठक होगी सेंट्रल हॉल में, उसमें भी जो नेतृत्व है वो शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे। उसके बाद यहाँ तक कि जेडीयू की भी एक बैठक होनी है, क्योंकि बोला गया है सभी विधायकों को पटना में ही रहने के लिए। तो हो सकता है जेडीयू की भी जो बैठक है वो भी हो सकती है। हालांकि अभी तक समय और जगह निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अगर उन्हें पटना में रहने को कहा गया है तो हो सकता है नीतीश कुमार उनके साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन 12 बजे शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं और तकरीबन 10 बजे का टाइम बताया जा रहा है वो नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं। शिवम, यानी कि लगभग ये कहा जा सकता है कि शाम तक तस्वीरें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि आखिर बिहार की गद्दी पर अब किसे बिठाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो 4 बजे सेंट्रल हॉल में बैठक होनी है उसके बाद ये साफ हो जाएगा, क्योंकि चूँकि 1 घंटे 1.5 घंटे बैठक चल सकती है। तो संभवतः है कि 5:30-6 बजे तक मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है, उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होने वाला है, ये साफ हो जाएगा। हालांकि अंदरूनी कहीं ना कहीं सब कुछ तय हो चुका होगा, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट के लिए जानी जाती है, कभी सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए जानी जाती है। तो हो सकता है कि बीजेपी कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। हालांकि बिहार हिंदी बेल्ट के क्षेत्र में आता है और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको बहुत ही नाप जोक के करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अब एक हो सकता है बीजेपी या तो किसी मजबूत दावेदार को ही उतारेगी, कुछ नया दाव यहाँ पर उम्मीद नहीं जताई जा रही है कि खेल सकती है बीजेपी। हालांकि चाहे तो हम लोग एमपी की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, बीजेपी ने सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया है। तो बिहार के लिए भी आज के जो शाम एनडीए की बैठक होनी है बिल्कुल वो शिवम, बेहद ही और महत्वपूर्ण है। बीजेपी की शुरू से रणनीति रही है कि वो सरप्राइजिंग एलिमेंट देती आ रही है, क्योंकि जो नाम जिसका जिक्र किया जाता है उससे परे बीजेपी कहीं ना कहीं एक चेहरा उतारकर जनता के समक्ष रख देती है और यही उनकी रणनीति का हिस्सा भी है। मैं आपके पास लौटूंगी, इसी बीच एक और खबर का